365 साल पुरानी मस्जिद है। शाहजहांपुर की सरजमीन पे जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों ने एक कानून पास किया, एक बिल पास किया। जैसे अली भाई आजकल बहुत सारे बिल नजर आ रहे हैं, कोई बिल आता है कोई बिल जाता है। सुनो, ये बिल आने वाली चीज ये पहली मर्तबा नहीं है हिंदुस्तान में, बहुत सारे बिल आए और वो बिल बिल में घुस गए। गौर से सुनना प्यारे, ये एक बिल अंग्रेजों ने पास किया। क्या बिल पास किया? अगर समझ के सुनेंगे तो मजा आ जाएगा और आपका ईमानी जज्बा बेदार हो जाएगा। जरा गौर से सुनो प्यारे, शाहजहांपुर की मस्जिद है, अंग्रेजों ने एक बिल पास किया, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, अदालत में कानून ये बनाया, ये शाहजहांपुर की जामा मस्जिद ये रोड बनाने में बाधा डाल रही है, इसलिए सड़क पे ये मस्जिद आ रही है, इस मस्जिद को शहीद कर दिया जाए और मुसलमानों को दूसरी जगह मस्जिद की जमीन दे दी जाएगी। सुनो प्यारे, उस वक्त भी हमारे नौजवान कैसे थे मैं कहना चाहूंगा लोगों। जब अंग्रेजों ने बिल पास कर दिया, कहा कि अप्रैल के महीने की 16 तारीख को मस्जिद शहीद कर दी जाएगी। मुसलमानों को जब इस बात का पता चला, मुसलमान परेशान हो गए। मुसलमानों ने आनन फानन एक मीटिंग बुलाई, मुसलमानों ने मशवरा किया, अरे अंग्रेजों ने कानून पास कर लिया है, बिल पास कर लिया है कि अगर वो मस्जिद को शहीद नहीं करेंगे तो फिर वो रास्ता कैसे बनाएंगे। लेकिन मुसलमान के जज्बे को सलाम, मुसलमान की हिम्मत को सलाम, मुसलमान के हौसले को सलाम। मुसलमान सब एक जबान होकर बोले कि ओ दुनिया वालों सुनो, ओ शाहजहांपुर वालों, हम मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे, लेकिन मस्जिद को हम कभी शहीद नहीं होने देंगे। अल्लाह को अकबर। नारे तकबीर। आइए हजरात, इस वक्त बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। हमारा मेहमान शायर हिंदुस्तान, वासिफे शाहे हुदा, मसल के आला हजरत के तर्जमान नात खां, बुलबुले हदाई के बख्शिश हजरत दिलबर शाही साहब की बुला कलकत्तवी की आमद है। इनको लोग सुनते भी हैं और मोहब्बत के साथ नवाजते भी हैं और देखते भी हैं। तशरीफ ला चुके हैं, याद भी रखते हैं। हाँ माशाल्लाह, तशरीफ ला चुके हैं। मुझे नहीं बताना कि ये कौन है, पूरा मजमा इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। अरे जोर से कटिहार वालों अपने मेहमान का इस्तकबाल ऐसे नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत दिलबर शाही। हाँ सुनिएगा, हजरत दिलबर शाही जो सुर्खियों में भी बने रहते हैं, दुश्मनों को हजम नहीं होते, अपनों से कभी दूर नहीं होते हैं, अपने कभी दूर भी दिल से जाने नहीं देते हैं, क्योंकि नाम ही है दिलबर। दिल में रहने वाली चीज का नाम, इंसान का नाम हजरत दिलबर शाही है। लेकिन सुनो प्यारे, ये कौन सी मस्जिद है, कहाँ की मस्जिद है? आप भूल गए। खत्म कर दूं तकरीर खत्म कर दूं? अरे अभी तो रंग चढ़ा है। जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुनो प्यारे, शाहजहांपुर वालों ने फैसला किया हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह के घर को, हम मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। लोगों ने कहा वो काम कैसे होगा? अंग्रेज बड़े चोटे होते हैं, अंग्रेज बड़े सख्त दिल के होते हैं। जो वो फैसला कर लिया वो फैसले पे अटल रहेगा, वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। लोगों ने कहा सुनो, जिस दिन की तारीख उन लोगों ने बनाई है मस्जिद को शहीद करने की, हम लोग नहा धोकर मस्जिद के पास जाएंगे। अंग्रेज जब मस्जिद को शहीद करने के लिए निशाना लगाएगा, हम सीना लेकर आगे आ जाएंगे। अंग्रेज के तोप का गोला हम अपने सीने पर लेकर हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। हम मस्जिद को कभी उसे गिराने नहीं देंगे। सुनो प्यारे, गौर से सुनो, गौर से, और मेरी बातों को दिल में जगह देना। मुसलमानों ने कहा अगर वो हम पे तोप चलाएंगे तो फिर वो मुजरिम करार पाएंगे, वो उसे अदालत में हम खींच कर ले जाएंगे, उसे अदालत में जवाब देना होगा। जब लोगों ने फैसला कर लिया, जब अप्रैल की 16 तारीख आ गई, सारे लोग मस्जिद की तरफ नहा धोकर नया कपड़ा पहन कर जाने लगे। लेकिन उसी शाहजहांपुर में एक ऐसा भी घर रहता है जिस घर में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, एक शौहर है, एक बीवी है, दोनों की जिंदगी गुजर रही है, और वो दोनों में से बीवी तो नमाजी है, बीवी तो मुत्तकिया है, बीवी तो परहेजगार है, बीवी तो तहज्जुद गुजार है, बीवी तो
तकवा शिआर है, बीवी तो कुरान की तिलावत करने वाली है, लेकिन घर में जो शौहर रहता है वो शौहर का नाम है अब्दुल्ला शराबी। और वो इतना बड़ा शराबी है, वो इतना बड़ा शराबी है कि जब शाहजहांपुर के सारे लोग मस्जिद जाने लगे, उस दिन भी वो अब्दुल्ला शराब की भट्टी की तरफ जाने लगा। उसकी बीवी रोने लगी, अपने आंचल को उठाकर दुआ मांगने लगी, ए पाक परवरदिगार आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, मैंने जो नमाजें पढ़ी है, मैंने जो रोजे रखे गए, मैंने जो कुरान की तिलावत की है, मैंने जो तहज्जुद पढ़ी गए, ए मेरे मौला, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस इतनी सी दुआ कबूल फरमा ले। मेरा शौहर अब्दुल्ला जो शराब पीता गए, उसे शराब पीने से तौबा की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह 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 अकबर। क्या रंग। बीवी रोने लगी, अब्दुल्ला चला गया, लेकिन बीवी के दिल में ख्याल आया, ओ मेरे शौहर, तू तो चला गया, मौला तूने मेरी दुआ तो कबूल न की, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ, मेरा शौहर ना गया तो क्या हुआ, मैं जाऊंगी और मैं जाकर शहीद हो जाऊंगी, लेकिन मस्जिद को शहीद ना होने दूंगी। देखो, एक अब्दुल्ला तो शराबी है, लेकिन उसकी बीवी के जज्बे को सलाम, हिम्मत को सलाम, हौसले को सलाम। उसकी बीवी मर्दों का लिबास पहनती है, अपने चेहरे पे दुपट्टा बांधती है, हाथ में तलवार लेती है और ये सोचकर घर से बाहर निकलती है, मेरा शौहर ना गया तो क्या हुआ, लेकिन मैं जाऊंगी और नकाब में कोई पहचान भी नहीं पाएगा, इस मर्द के लिबास में कोई पहचान ना पाएगा। जैसे ही तोप का गोला अंग्रेजों के तोप से निकलेगा, मैं आगे जाऊंगी, मैं शहीद हो जाऊंगी, और आज के बाद शराबी की बीवी नहीं बल्कि एक शहीदा कहलाऊंगी। नारे तकबीर, गौर से सुनो प्यारे, नारे रिसालत। वो मर्दों का लिबास पहनती है। देखो, एक औरत अगर संवरती है, एक औरत चाहे मर्द की जिंदगी में इनकलाब ला सकती है, एक और औरत चाहे बेटे को वो मुत्तकी बना सकती है, एक औरत चाहे बेटी को मुत्तकिया बना सकती है, बेटी को नमाजी बना सकती है। वो जैसे ही बाहर निकलना चाहती है, अली भाई अब क्या हुआ सुनो, दरवाजे पर गेट पर जैसे ही आई, देखा उसका शौहर अब्दुल्ला शराबी शराब पीकर झूमता हुआ चला आ रहा है। जैसे ही गेट पे अब्दुल्ला पहुंचा, उसकी बीवी की हिम्मत देखो, दोनों हाथ को दरवाजे की दोनों चौखट पर रख देती है। अब्दुल्ला कहता है, मेरी बीवी हट जा सामने से, ये मेरा घर है, ये मेरी मिल्कियत है, इस घर का मालिक मैं हूं, मुझे अंदर जाने दे। बीवी कहती है, अब्दुल्ला हाँ हाँ ये सही बात है, इस घर के मालिक आप हो, ये सही बात है, ये आपका घर है, ये सही बात है, ये घर आपकी मिल्कियत है, लेकिन अब्दुल्ला गौर से सुन लो, आप तो जाओगे अंदर, लेकिन मुझे पहले तलाक देकर आजाद कर दो, पहले मुझे तलाक दे दो, फिर मैं दरवाजे से अपने हाथों को हटाऊंगी, फिर तुम्हें अंदर जाने दूंगी। अब्दुल्ला ने जब तलाक का लफ्ज सुना है, अब्दुल्ला का दिल दहल गया, कहने लगा, ओ बीवी आज इतनी पलटी पलटी बातें क्यों कर रही हो, आज इतनी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो, आखिर बीवी मेरी गलती क्या है, ये गलती मैंने पहली बार न किया है, मैं तो रोज शराब पीता हूँ, लेकिन और दिनों में मैं शराब पीकर घर आता था, तू मेरे लिए लोटे में पानी लाती थी, तू मेरे लिए गमछा लाती थी, तू मेरे लिए पंखा लाती थी, मेरे सर में तेल भी लगाती थी, बड़ी मोहब्बत से मुझे खाना भी देती थी, लेकिन बीवी आज तेरा तेवर बदला बदला सा क्यों है। तो बीवी का जवाब सुनो, बीवी कहने लगी, अब्दुल्ला मैं देख रहे हो ये जो मर्दों का लिबास पहनी हो, मैं जा रही हूँ मस्जिद को शहादत से बचाने के लिए, और मैं इसलिए तलाक मांग रही हूँ। जब भी मैं मोहल्ले में निकली हूँ, लोग औरतें मोहल्ले की हमें कभी शराबी की बीवी कहकर बुलाई है, कभी जुआरी की बीवी कहकर बुलाई है, कभी हमें गुनहगार और पापी की बीवी कहकर बुलाई है। अब्दुल्ला मैं शहीद होने जा रही हूँ, तो मुझे डर है कि अगर मैं शहीद हो जाऊंगी तो कहीं हुजूर भी मुझे शराबी की बीवी कहकर ना बुला ले, कहीं जब शहीदों की लाइन लगेगी हमें हुजूर गुनहगार की बीवी कहकर ना बुला ले। ए अब्दुल्ला निकाह से आजाद कर दो, अगर मैं शहीद हो गई हुजूर अगर बुलाएंगे तो कनीज़े फातिमा कहकर बुलाएंगे, कनीज़े आयशा कहकर बुलाएंगे। अरे क्या रंगे खिताब है भाई, अरे वाह कहा अब्दुल्ला क्या तेवर है गुफ्तगू का, तलाक दे दो। इतना जब सुना अब्दुल्ला का सारा नशा उतर गया, कहा बीवी तू अंदर जा,
झूम कर बोलो, पूरा मजमा लहक कर बोलो, जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनो, कहा बीवी तू अंदर जा, अंदर जा। और बीवी तेरा लिबास ये नहीं है जो तू पहनी है, औरत औरत के लिबास में अच्छी लगती है, मर्द अपने लिबास में अच्छा लगता, बीवी अंदर जा। लिबास चेंज करती है अब्दुल्ला की बीवी, वो मुत्तकिया बीवी, वो परहेजगार बीवी अब्दुल्ला की, वो तकवा शार बीवी अब्दुल्ला की, वो कुरान की तिलावत करने वाली बीवी अब्दुल्ला की। लिबास चेंज करती है, अपना लिबास अब्दुल्ला पहनता है, बाहर निकलता है, पीछे मुड़कर देखता है, बीवी मुस्कुरा रही है। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो बोलो, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। अगर नहीं बोलोगे तो दिलबर भाई को लाऊंगा, हाँ फिर बोलेंगे यही सोच रहे तकरीर खत्म, तकरीर करवाइए भाई, अपने अंदाज में आ जाइए, मोहब्बत के साथ जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनो, बीवी तू अंदर जा, क्या बात, अंदर जा। अब्दुल्ला पलट के देखा, बीवी मुस्कुरा रही है। बीवी तू मुस्कुरा रही है, कहाँ जा रहा है अब्दुल्ला? का छोड़ो मुझको जाना है, अल्लाह, हाय हाय, छोड़ो मुझको जाना है, मुस्तफा के कदमों में, छोड़ो मुझको जाना है, छोड़ो मुझको जाना है। अरे उधर क्या हो गया भाई? कुछ नहीं हुआ। मुस्तफा के कदमों में अपना दिल लौटाना है, मुस्तफा के कदमों में अपना दिल लौटाना है। तकबीर, नारे रिसालत। माँ बहनों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी जगह बैठ जाएं। मुझे मालूम है कि भमरेली में बहुत अच्छी मेरी माँ बहनें रहती हैं, आप सब मेरे मेहमान हैं, आप आई हैं, आप अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करें, आप अपनी जगह बैठ जाएं। कोई भी माँ बहन यहाँ से उठ के न जाए, आप बैठ जाएं अपनी जगह। और हजरत दिलबर शाही साहब की बिना माइक पर आने वाले, माशाअल्लाह। अरे बैठो भाई, बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ है, बैठो। आपको हुजूर का वास्ता है, आपको मदीने वाले मुस्तफा का वास्ता, जरा बैठ जाओ अपनी जगह पे। जो इधर उधर गए आ जाओ। छोड़ो मुझको जाना है, छोड़ो मुझको जाना है, मुस्तफा के कदमों में अपना दिल लौटाना है, मुस्तफा के कदमों में अपना दिल लुटाना है। बीवी, बीवी बोलिए जम के, माशाअल्लाह। तू क्यों मुस्कुरा रही है? बीवी, मैं जा रहा हूं, अगर मैं शहीद हो गया तो फिर तेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। बीवी, अगर मैं शहीद हो गया तो फिर तू शौहर किसे कहेगी? मैं तेरा सरताज हूं, मैं तेरा शौहर हूं। आ जाओ प्यारे। हाँ, सब लोग आ गए। अरे भाई, उधर पान गुटखा की लड़ाई हो तो लोग दौड़ जाते हैं। अल्लाह सलामत रखे। जितने लोग हो हाजिर हो, मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलो जश्न गरीब नवाज जिंदाबाद, और बुलंद आवाज से सरजमीने भमरेली। सुनो, कहा बीवी, तू क्यों मुस्कुरा रही है? क्या बात? मैं अगर शहीद हो गया तेरा कोई सहारा ना रहेगा। बीवी, तू क्यों मुस्कुरा रही है? बीवी कहने लगी, मेरे शौहर, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ, आज तक मोहल्ले की औरतें हमें शराबी की बीवी कहकर बुलाई है, जुआरी की बीवी कहकर बुलाई है, एक गुनहगार की बीवी कहकर बुलाई है। और सुनो ए मेरे शौहर, आप जा रहे हो शहीद होने, अगर शहीद हो गए तो शहीद की बीवी कहलाऊंगी, और अगर बच के आ गए तो मैं किसी गाजी की बीवी कहलाऊंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तारीखे हिंदुस्तान, पैगामे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। कहा अगर बच के आ गए क्या बात? तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर शहीद हो गए तो पूरा मजमा बोलो किसकी बीवी?
और ऊंची बोलो, अगर बच के आ गए तो गाजी की बीवी, और अगर शहीद हो गए तो शहीद की बीवी कहलाऊंगी। जाओ मेरे शौहर, अलविदा मेरे शौहर, अलविदा मेरे शौहर। लेकिन देखो, वो अब्दुल्ला तो पहले शराबी था। अब जुमा का दिन है, मस्जिद में पहुंचते गए अब्दुल्ला अपने सर पे अमामा बांधकर, इस्लामी लिबास पहनकर, बदन पे खुशबू लगाकर मस्जिद में पहुंचा अब्दुल्ला। लोगों ने कहा, अरे वो देखो अब्दुल्ला शराबी आ रहा है, वो देखो अब्दुल्ला चला आ रहा है, वो देखो एक शराबी चला आ रहा है। इस दौर में जब तक लोग बदमाश रहते हैं कोई उसके मुंह नहीं लगता, और ये सच्चाई है। जैसे ही वो अगर सुधर गया, नेक बन गया, तो लोग कहते वो देखो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सही बात है। वाह, क्या बात, क्या बात। जब तक गुंडा रहा कोई मुंह लगाने की हिम्मत किसी में नहीं। जैसे ही नमाजी बना, लोग कहते रहे पहले तो इतना बड़ा शराबी था, पहले तो जुआरी था, इसकी नस नस को मैं जानता हूँ। लेकिन याद रखना प्यारे, अगर कोई नौजवान तौबा करता है तो यकीनन अल्लाह ताला, अगर वो नौजवान सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला उसे विलायत अता फरमा देता है। शर्त है नौजवान तौबा करे। तुम क्या समझते हो नौजवान कि तुम कुछ भी करोगे? अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें अता फरमाई है, अल्लाह सारी नेमतों के बारे में पूछेगा। हाथ के बारे में, पाँव के बारे में, आँख के बारे में, कान के बारे में, जबान के बारे में, सारे वजूद के बारे में। अल्लाह ताला के नबी फरमाते गए, कयामत के दिन अल्लाह अपने बंदों से जब तक 5 सवाल न कर लेगा, अपने बंदों को सामने से हिलने नहीं देगा। पहला सवाल अल्लाह ये करेगा, अन उम्रिही फीमा अफनाहो, कि ओ मेरे बंदे ये बताओ, मैंने तुम्हें जो उम्र अता की, 60 साल, 70 साल, 80 साल, तुमने उन उम्र को तूने कहाँ गुजारा? दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, अन शबाबिही फीमा अबलाहो, मैंने जो तुम्हें जवानी दिया, उस जवानी को तूने कहाँ गुजारा? ओ नौजवान, तुम भी नौजवान हो, जवानों की कसरत जलसों में होती है, आप खुश नसीब हो। कोई नौजवान पान की दुकान पे टहल रहा होगा, कोई नौजवान जुए के अड्डों पर होगा, कोई नौजवान ऑर्केस्ट्रा की महफिल में होगा, लेकिन तुम खुश नसीब हो जब सारी दुनिया चैन की नींद सो रही है, तुम मुस्तफा का जिक्र सुनने सरजमीन भमरेली में आ गए हो। सुनो, अब्दुल्ला जब जा गया मस्जिद में, लोगों ने कहा वो देखो अब्दुल्ला आ रहा है, वो देखो शराबी आ रहा है। किसी ने कहा देखो ये उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखाने आ रहा है, देखना अब्दुल्ला नहीं रुकेगा, देखना अब्दुल्ला भाग जाएगा, देखना अब्दुल्ला भाग जाएगा। अब्दुल्ला नहीं रुकने वाला है। गौर से सुनो, भमरेली में आने वालों, गर्दोनवाह से आने वाले सुन्नी मुसलमानों, सबों ने कहा अब्दुल्ला भाग जाएगा, अब्दुल्ला भाग जाएगा। जैसे कि इमाम साहब मस्जिद के मिंबर पर खड़े हुए जुमा का खुतबा पढ़ने के लिए, अब्दुल्ला चुपके से कोने से उठा, बाहर मस्जिद के जाने लगा। किसी ने कहा अरे वो देखो, मैंने कहा था ना अब्दुल्ला भाग जाएगा, अब्दुल्ला भाग जाएगा, अब्दुल्ला भाग जाएगा। जब अब्दुल्ला को जाते हुए लोगों ने देखा, लेकिन सुनो प्यारे, उस अब्दुल्ला ने जब तौबा किया है, अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम अता फरमाया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जलसों में आते हो, अगर शराबी कोई आए हो, यहाँ से जाकर शराब से तौबा कर लेना, जुआ से तौबा कर लेना। देखो अब्दुल्ला ने तौबा किया है, सबों ने कहा अब्दुल्ला भाग रहा है, अब्दुल्ला भाग रहा है, अब्दुल्ला भाग रहा है। सब गुफ्तगू करने लगे, मैंने कहा था ना अब्दुल्ला भाग जाएगा। सबने भागते हुए तो देखा, लेकिन जैसे कि इमाम साहब मिंबर पे खुतबा दे रहे थे, अंग्रेज तोप का निशाना लगाकर मस्जिद की तरफ तोप का गोला दागा। अब्दुल्ला दौड़कर सामने चला गया, तोप का गोला अपने सीने पर लेकर अब्दुल्ला शहीद हो गया, मस्जिद को शहीद होने से बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तारीख हिंदुस्तान, पैगाम इस्लाम, हिंदुस्तान का मुसलमान। एटम नहीं है, वहाबियों की एटम बम है। हाँ हाँ, मेरे बात नहीं है तो एटम बम को
जरा गौर से सुनो प्यारे, इसलिए जलसे में आप आए हो। मैं कहना चाहूंगा माँ बहनों, तुमने देखा, तुम कहती हो मेरा शौहर शराब पीता है, मेरा बेटा शराबी हो गया। तुम अपना तेवर बदल कर देखो, तेरा शौहर भी शराब से तौबा करके नमाजी बन जाएगा, तेरा बेटा भी शराब से तौबा करके नमाजी बन जाएगा। लेकिन माँ बहनों, शर्त है तुम अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करो। अगर तुम सवर गई तो समझना कि तेरा बेटा सवर जाएगा। तुम अगर सवर गई, तेरे शौहर में इनकलाब बर्पा हो जाएगा, तेरा शौहर इनकलाब पैदा कर देगा समाज में। लेकिन शर्त है तुम भी सुधर जाओ। लेकिन न तुम नमाज पढ़ती हो, न तेरा शौहर नमाज पढ़ता है, न ये उसको कहता है नमाज पढ़ने, न वो उसको कहती है नमाज पढ़ने। वरना हालत ये हो गई एहतशाम भाई, सलाउद्दीन साहब, न ये कहती नमाज पढ़ने, न ये कहता है। हमारे यहाँ कहते हैं चोर चोर मौसेरा भाई, कहते हैं हमारे यहाँ दिलवर शाही साहब, हमारे यहाँ लोग कहते हैं चोर चोर मौसेरा भाई। आपके यहाँ भी कहते होंगे ना, यानी ये भी नमाज का चोर है, वो भी नमाज का चोर है। याद रखना लोगों, अगर कोई नबी का आशिक होगा वो नमाजी भी होगा। जलसों में सिर्फ अल्लाह की कसम कहता हूँ, कोई अगर जिंदगी भर अगर जलसे में न गया तो अल्लाह कयामत के दिन नहीं पूछेगा तू तेरे घर के बगल में जलसा हुआ, तू जलसे में क्यों नहीं गया। लेकिन अगर जिंदगी भर कोई मस्जिद न जाए, अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। याद रखना, नबी का आशिक सिर्फ वो नहीं होता जो सिर्फ नारा लगा ले, जो सिर्फ जलसे में आ जाए, जो सिर्फ यानी रुपए पैसे खर्च कर दे इधर उधर। नबी का आशिक वो होता है जो जलसे में भी आता है। जब मस्जिद से मुअज्जिन सदा लगाता है हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह की, तो वो मस्जिद में भी नमाज के लिए हाजिर हो जाता है। जो नबी का आशिक होगा वो जलसे में भी आता है, वो नमाजी होता है, वो बेनमाजी नहीं होता है। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता और वो कहता है मैं नबी का आशिक हूँ, मैं नबी का दीवाना हूँ, उनका दावा झूठा है। बल्कि मैं तो कहूँगा एक पैगाम यहाँ से लेकर जाओ, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। सुनो, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ, नमाजी हो जाओ। और सुनो एक शेर, अजान सुन के जो कामों को बंद करते हैं। मामला क्या है भाई? आजान हो रही है, लोगों के मोबाइल चल रहे हैं, आजान हो रही है, लोगों की टीवी की आवाज तो कम हो रही है लेकिन स्क्रीन बंद नहीं हो रही है। लोगों के आजान मस्जिद में हो रही है, लोग बातें कर रहे हैं, लोग काम में लगे हुए गए। सुनो प्यारे माँ बहनों, तुम भी सुनो, अगर आजान हो, तुमने अगर रुककर जवाब न दिया, तुमने आजान का एहतराम न किया, अगर तेरा मोबाइल ऑन रहा, नौजवानों तेरे घर में टीवियां चलती रही, उधर आजान हो रही है, यहाँ तक मुआशरा बिगड़ गया, आजान हो रही है। किसी के घर में शादी होती है, लोगों के डीजे की आवाज बंद नहीं होती है, दम तक नहीं करते गए। अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा, छोटी छोटी बातों के बारे में सवाल होगा। इसलिए आजान का अगर कोई एहतराम नहीं करता गए, आजान की बेहुरमती करती गए, किताबों में आता गए जो आजान की बेहुरमती करेगा, हो सकता है डर है कि मरने से पहले पहले कहीं उसके ईमान को न छीन लिया जाए। इसलिए आजान का एहतराम करो। मोबाइल चलाने वालों, आजान हो तो मोबाइल को बंद कर लो। माँ बहने आटा गोंद रही हो, आसान हो तो काम आटा गोंदना बंद कर दो। झाड़ू लगा रही हो, आसान हो जाए फौरन झाड़ू लगाना रोक कर आसान का जवाब दे दो। आसान सुन के जो कामों को बंद करते हैं तो क्या होगा, उसे पुकारेगी जन्नत नमाजी हो जाओ। इसलिए मेरे भाइयों मैं कहना चाहूंगा, ये मदरसा का जलसा है, मदरसे का जलसा अवामी जलसे की तरह नहीं होता। जितनी बातें मैंने की है, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला अपनी बारगाह में। पहली बार देख रहा हूं कि दिलवर भाई को भी कह रहे कि
अरे भाई बहुत टाइम हो गया, मैं भी किसी का लाल हूँ। और अरे बाप रे, और आप अगले साल सुनो, वायुर्देयर्मुगड़ी वरुणा शशंक, किताब भी दिखा देता हूँ। आप किसी वरना के तो लाल लोग हैं, कहेंगे पता आपके नहीं भाई। दो लाल हैं। मैंने एक मंत्र मैंने पढ़ा, उसका खुलासा में 1 घंटा लग गया। दूसरा पढ़ूंगा तो दिलवर भाई गायब हो जाएंगे। तीसरा पढ़ूंगा तो मुसविर भाई गायब। सुनो, ये देखो, मैंने सिर्फ एक मंत्र अभी पढ़ा है कि औरतें अगर सुधरती है मुआशरे में इनकलाब पैदा हो जाता है। और मैंने ये साबित भी किया कि इस्लाम ही वो मजहब है जिसने औरतों को सम्मान दिया है, इस्लाम ने औरतों को मकाम दिया है। इस्लाम ने कहा है ये औरत तुम्हारे लिए जहमत नहीं है, ये बेटियां कौम की तेरे लिए जहमत नहीं है। अगर ये औरत बेटी की शक्ल में है तो तेरे लिए रहमत बनकर आई है। अगर ये औरत तेरे लिए बहन है तो तेरी इज्जत बनकर आई है। अगर ये औरत तेरी बीवी है तेरे लिए मोहब्बत बनकर आई है। और अगर यही औरत जब मां बन जाती है तो तेरी जन्नत को इनके कदमों में इस्लाम ने डाल दिया है। ये मैंने मंत्र पढ़ा। एक और मंत्र सुनिए, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता की है। मैं रामायण अभी निकालूंगा नहीं वरना लंबी हो जाएगी बात। सुनो, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर है 154। इसमें लिखा है वायुर्देयर्मुगड़ी वरुणा शशंक प्रजापतिष्ठं परपितामहश्च नमो नमस्ते सुषाहस्कृत पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। इसी किताब में लिखा है यो माम जमनादिम चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति। इस मंत्र में लिखा है कि जो भी जमीन को पैदा करने वाला खालिक को अगर कोई ये मानता है कि उसका जन्म हुआ है, ये सारे लोग बेवकूफ हैं। और बेवकूफ का लफ्ज श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद है। जो ये मानता है कि वो भगवान का जन्म हुआ है, याद रखना अल्लाह वो है जिसने जमीन को पैदा किया है। सबसे पहले अल्लाह है, जमीन बाद में है, अल्लाह पहले है, आसमान बाद में है, अल्लाह पहले है, सूरज बाद में है, अल्लाह पहले है, चांद बाद में है। ये जितनी चीजें देख रहे हो, जितने नजारे देख रहे हो, इस्लाम ने कहा है लोगों जमीन को तुम सजदा ना करोगे, सूरज के सामने सर ना झुकाओगे, चांद को तुम अपना माबूद ना मानोगे, पेड़ पौधे नदी तालाब नालों को अपना रब नहीं मानोगे। इस्लाम कहता है जिसने जमीन को भी पैदा किया, आसमान को भी पैदा किया, चांदो सूरज को भी पैदा किया, जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, याद रखना वही परवरदिगार आलम है, वही खालिक कायनात है, वही हम सब का रब है, वही हम सब का पालने वाला है। जरा गौर से सुनना लोगों, अब हुजूर की बात अगर आ जाए, अल्लाह एक है, अल्लाह के महबूब की बात भी निराली है। जो फरमाइश आपका भतीजा किया है वो सुना देता हूँ, उसके बाद मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, फिर हजरत दिलबर शाही आते गए। सुनो प्यारे, मदीने वाले मुस्तफा ने जो पैगाम दिया गया, एक हिंदू पंडित ने अपनी जबान में उसे ढाला गया और कहा गया लोगों सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ ऐ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बन की फुलवारी, जिसका मनुष्य गए फूल ऐ लोगो, जिसका मनुष्य गए फूल। और पंडित ने आगे कहा लोगो माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान, और जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है उसकी बड़ी है शान ऐ लोगो, उसकी बड़ी है शान। बोलने में अगर कोई जाने अनजाने में गलतियां हो गई हो, खता हो गई हो, लफ्जिश हो गई हो, हाँ बोल दूंगा। हाँ पूरा मजमा पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। क्या क्या नाम मदरसे का? जामिया वहीदिया, क्या नाम है? जामिया कादरिया वहीदिया अज़हरुल उलूम। अल्हम्दुलिल्लाह।
ये देखिए दिलबर भाई, सिर्फ 10 साल का बच्चा है, हाफिज़े कुरान बन गया है। हाय, ऐसे माँ बाप की शान ये है, वो कहते गए शाहरुख न बनेगा न सलमान बनेगा, शाहरुख न बनेगा न सलमान बनेगा, और बेटा हमारा हाफिज़े कुरान बनेगा, बेटा हमारा हाफिज़े कुरान बनेगा। जो भी गलतियां हुई वो पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हयात बाकी रही तो 14 तारीख को टनकोरा में आऊंगा, अगर आपकी मोहब्बत होगी। नहीं वहाँ नहीं सुनाऊंगा, सुना दिया। बहुत अच्छी तकरीर, मैंने जो बोलना था दिल से बोला है, और जगह पे मैं इतने रंग में नहीं बोलता हूँ, यहाँ पे बोला हूँ तो सिर्फ इसलिए कमजोर जिस्म का हूँ, ऐसा लग रहा था जिस्म अपना है, करम गरीब नवाज का हो रहा है, ऐसा लग रहा था कमजोर जिस्म का हूँ, बोलता हूँ ज़बान अपनी होती है, करम मदीने वाले मुस्तफा का होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। मदरसे की आप देख, इतने छोटे बच्चे को मदरसे ने आपके बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दिया है। यही कम मेहनत नहीं है मेरे भाई, इनकी मेहनत, हजरत की मेहनत, इनके भाइयों की मेहनत, अल्लाह सबों को सलामत रखे। आपने जो काम किया है, इनके माँ बाप को भी मैं मुबारकबाद दूंगा। कहाँ का बच्चा है ये? खनगामा बच्चल्ला है ना, दिल्ली दीवानगंज की तरफ, लाभा की तरफ। अल्लाह सलामत रखे। इन्होंने अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाया है। ऐसे माँ बाप के सरों पर कयामत के दिन ताज रखा जाएगा, इतना तमक चमकता ताज कि लोग देखेंगे अहले मशर और कहेंगे अरे ये कौन है, कोई नबी है, कोई वली है। रश्क करेंगे और कहेंगे ये कौन है, क्या कोई वली है, कौन है? कहेंगे सुनो, न ये नबी है न ये वली है, बल्कि ये ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बेटे को दुनियादार नहीं बनाया, हाफिज़े कुरान बनाया था। इसलिए लोगों अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए, हाफिज़े कुरान बनाइए। अल्लाह मदरसे को भी सलामत रखे। हाफिज़ एहतशाम साहब की बिला, मौलाना सलाहुद्दीन साहब की बिला, मौलाना निज़ामुद्दीन साहब की बिला, इन सबों को अल्लाह सलामत रखे। भमरेली वालों आप भी सलामत रहो। आपके यहाँ एक मदरसा चल रहा है, सुबह भी कुरान की तालीम होती है, शाम में भी कुरान की तालीम होती है, और किताबों में आता है जहाँ कुरान की तालीम हो, रातों दिन तालीम होती रहे। कोई बला मुसीबत आने वाली हो, कुरान की तालीम के सदके में, तिलावत के सदके में अल्लाह बलाओं को भी दूर फरमा देता है, परेशानियों को भी दूर फरमा देता है। इसलिए आप मुखलाई के मुबारकबाद हो कि आपके यहाँ मदरसा चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। आज का जलसा 100 नहीं 110% आपका कामयाब है। आपने सुन के बता दिया कि हम सुनना जानते हैं। अभी दिलबर शाही पढ़ेंगे, हजरत नादिर जमाली साहब हैं। अल्लाह ताला सबों को सलामत रखे। बस ये पैगाम लेकर जाओ, आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है। वो मस्जिदों मंदिर में लड़ा देते हैं हमको, हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है। सबों की बातों को समझो, सबके वार को समझो। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।